Good morning, students. Welcome to the online classes. Myself Lakshmi Solanki and I am your assistant teacher. We were discussing about chapter 3 in the earliest cities. Now, today we are going to discuss the next topic of this chapter, which is religion. Religion means इनका जो धर्म होता था इन civilizations में वो कैसा होता था. So let's have reading. Not much is known about the religion of the Indus people. जो इन सिंधु सभ्यता के जो लोग थे उनका क्या धर्म रहा होगा इसके बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं मिली. A large number of seals depict the humped bull which may have been considered scared. बहुत बड़ी मात्रा में हमें सील्स मिली है. इन जब सिविलाइजेशंस हैं इनकी खुदाई में हमें बहुत बड़ी मात्राओं में क्या मिली है, सील्स मिली है, जिसमें ये दर्शाया गया है बुल्स जो होते हैं ना, बैल की आकृतियां दर्शाई गई है, जो कि बैल भी कैसा है, डरा हुआ. द इम्प्रेशन ऑफ अ गॉड लाइक बीइंग on a seal is now believed to be an early form of the Hindus god Shiva. अब ये जो सील्स मिली है, कुछ सील्स पर ऐसी छाप है जैसे कि किसी देवता की, मतलब देवता की छाप जैसे लगती है, जैसे उस समय में वो किसी हिंदू देवता की पूजा करते रहे होंगे, जैसे कि शिव जी की. तो इस टाइप की कुछ देवताओं की मतलब वर्शिप मैन की भी सील पर इम्प्रेशंस मिले हैं. Small figures of man have found as well as figures of a goddess. कुछ ऐसे फिगर्स, ऐसे आकृतियां मिली हैं जो कि पुरुषों की है, और कुछ ऐसी आकृतियां भी मिली हैं उन सील्स पर जो देवियों की आकृतियां हैं. तो वो हिंदू देवी देवताओं को मानते होंगे और उन्हीं के नाम पर या उन्हीं के इम्प्रेशन को उन्होंने अपनी सील पर उकेरा होगा. Scholars thus believe that both kings and the mother goddess were worshipped. और विद्वान ये मानते हैं कि जो किंग होते थे उस समय के, जो राजा होते थे, और जो देवियां होती थी, देवताएं मतलब देवी माँ वगैरह होती थी, इस टाइप की जो देवियां होती थी ना जिनकी वो पूजा करते थे, इन दोनों को वो माना करते होंगे, क्योंकि इनसे रिलेटेड बहुत सारी सील्स मिली है और उनके जो इम्प्रेशन है मदर गॉडेस के, किंग के, स्कैर्ड बुल के और शिव जी के जैसे आकृतियां, तो ये सारी जो इम्प्रेशन है वो सील्स पर मिली है. द ग्रेट बाथ इन मोहनजोदारो माइट हैव बीन अ प्लेस ऑफ रिलीजियस बाथिंग. मोहनजोदारो का एक प्लेस है जहाँ पर एक बहुत बड़ा ग्रेट बाथ प्लेस मिला है, मतलब ऐसा जैसे धर्म घाट होते हैं ना जहाँ पर नहाया जाता है, जैसे गंगा के घाट, इस तरह के घाट मिले हैं मोहनजोदाड़ो के. और स्कॉलर्स जो है ये मानते हैं कि ये रिलीजियस बाथिंग, मतलब इनका धार्मिक जो स्नान वगैरह हुआ जो भी करते होंगे उनके लिए ये घाट बनाया हुआ होगा. नेक्स्ट इज क्राफ्ट. अब इनके क्राफ्ट्स कैसे होते थे, यू नो वेरी वेल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्राफ्ट. द सील्स unearthed are the most distinctive product of the Harappan culture. जो सील्स हमें खुदाई में मिली है वो हड़प्पन जो संस्कृति है उसके जो भी प्रोडक्शंस थे, जो भी वो उत्पादित करते थे, बनाते थे, उसका एक विशेष नमूना है. Some of them are square tablets of clay with embossed on one side and engraving on the other side. कुछ ऐसे स्क्वायर टैबलेट्स मिले. स्क्वायर टैबलेट्स मतलब इस टाइप के, स्क्वायर टैबलेट्स मतलब स्क्वायर समझते हैं ना, स्क्वायर इस टाइप के ऐसे टुकड़े मिले हैं और इन पर है ना अलग अलग टाइप की है ना कुछ भी सील्स का इम्प्रेशन जो होता है ना वो मिला है. एक साइड में तो ये क्या है, खुदे हुए हैं, और दूसरी साइड में ये उभरे हुए हैं. तो इस टाइप की कलाकृतियां उन्होंने इस टाइप की छोटी छोटी ये स्क्वायर टैबलेट्स है उन पर की हुई है. आफ्टर कटिंग दे वर ग्लेज्ड ओवर, और जब इनको काटा गया होगा तो ये उभरकर या चमककर सामने आई होंगी. मतलब ऐसी सील्स, ऐसे क्राफ्ट्स मिले हैं, ऐसी ऐसी चीजें मिली हैं, खुदाई के नमूने,
वगैरह की चीज़ों को खोद के बनाया जाता था, और फिर जब उनको अच्छे से शेप देके काटा जाता था तो एकदम ग्लेज्ड, उभर के या चमकीले होकर सामने आते थे। और खुदाई की और नक्काशी के बहुत सारे नमूने मिले हैं। Animals such as bull, rhino, tiger, elephant and crocodile have been engraved very vividly and beautifully. अब जो भी इनका क्राफ्ट वर्क होता था उनमें ये क्या क्या खुदाई करके या उभार कर क्या क्या बनाते थे, बुल बैल बनाते थे, रीनो मीन्स दो दरियाई गैंडा वगैरह होता है वो, टाइगर बनाते थे, एलिफेंट, क्रोकोडाइल, और बहुत सारे ऐसे जो खुदाई वाले नमूने मिले हैं जो कि बहुत ही सुंदर तरीके से बनाए गए हैं। Archaeologists have found spindle wall made of terracotta. अब आर्कियोलॉजिस्ट यू नो वेरी वेल नाउ, उनको बहुत सारे ऐसे सिंडल वॉल ऐसे होते हैं, इस टाइप के, इनको बोलते हैं सिंडल वॉल्स। और इस पर क्या करते थे वो, जो भी धागा होता था ना, थ्रेड, उसको लपेटते थे। मतलब चर वो नहीं होती है, स्पिन करता है टॉप लट्टू जैसा, उसके ऊपर ये लंबी डंडी होती थी, ये ऐसा गोल होता था और उस पर ये लोग धागा लपेटते थे। और ये किसका बना था, टेराकोटा का। The extraordinary skills of Indus craftsmen was impressive. और जो इंदु सभ्यता के जो कारीगर थे उनका जो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल था, ये बहुत ही मतलब बहुत ज्यादा वो लोग कुशल थे, उनका जो कौशल था वो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव था। Most of the raw material used to produce such fine pieces could be found in nature, such as wood, ores of metals and were available locally. मतलब ये जो भी क्राफ्ट वर्क करते थे ना, उनमें उनकी चीज़ों को, क्राफ्ट की चीज़ों को बनाने के लिए मोस्टली ऐसी चीज़ों का, रॉ मटेरियल्स का यूज़ करते थे जो उनको इजीली मिल जाती थी। जैसे कि वो वुड का यूज़ कर लेते थे, ऑर्स का, ऑर्स ऑफ मेटल, मतलब जो धातु के, जो भी एक सामान्य धातु होता है उसको यूज़ कर लेते थे। और जो भी लोकली अवेलेबल, जो भी सामान्य रूप से वहाँ पर मिल जाता था उनको, जो भी रॉ मटेरियल, कच्चा सामान, उसी से वो इन क्राफ्ट वर्क को करते थे और नई नई चीज़ों को प्रोड्यूस करते थे। बट सम प्रेशियस स्टोन्स एंड मेटल्स सच एज कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर had to be brought down from some other places. लेकिन इसके अलावा कुछ बहुत ज़्यादा प्रेशियस स्टोन्स, मतलब कीमती पत्थर, जैसे हीरा जवाहरात ये होते हैं ना, वो सब, और मेटल्स जैसे कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर, ये सारी चीज़ें वो दूसरी जगहों से मंगवाते थे और फिर उस पर अपना क्राफ्ट वर्क करते थे। सो उनका जो स्किल थी वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। नेक्स्ट इज food for people in the cities. Food for people in the cities. ओके, अब जो फूड था उस सिटी में जो लोग रहते थे वो कैसा खाना खाते थे। The area was fertile due to the annual inundation in the Indus River. जो उनके आसपास का जो एरिया था वो बहुत ही फर्टाइल था, उपजाऊ था, क्योंकि वहाँ पर साल में एक बार क्या बाढ़ जैसे हालात हो जाया करते थे, तो इस वजह से जो वहाँ की भूमि थी वो बहुत ही उपजाऊ थी। एग्रीकल्चर फ्लोरिश्ड इन द सिविलाइजेशन, इस सभ्यता में कृषि जो थी वो अच्छे से हो जाती थी, या जो कृषि कार्य होते थे वो अच्छे से हो पाते थे। Walls made of burnt bricks for protection shows that flood took place annually. अब यहाँ पर जो सिविलाइजेशन मिली है उसमें बर्न्ड ब्रिक्स, मतलब जो ईंटें होती है ना, पकी हुई ईंटें, उनकी बड़ी बड़ी दीवारें मिली है, जिससे ये पता चलता है कि साल में एक बार यहाँ पर बाढ़ जरूर आया करती होगी।
और उससे बचने के लिए बड़ी बड़ी ईंटों की दीवारें बनाई गई थी। द इंदूज कैरीज फॉर फार मोर एलुवियल सोइल देन द नाइल इन इजिप्ट एंड लाइक इट क्रिएटेड द फर्टाइल एरिया फॉर सिंध। जो इंदूज वैली थी वहाँ की जो मिट्टी थी वो दूर दूर तक एलुवियल सोइल थी। मतलब जो मिट्टी थी वो कैसी थी? एलुवियल, जो कि बहुत उपजाऊ होती है। और इजिप्ट में वो नाइल सोइल थी, और जिससे क्या होता था कि जो सिंध सिविलाइजेशन थी, जो सिंध प्रदेश था इनका, उसका जो एरिया था वो बहुत ही ज्यादा फर्टाइल था, उपजाऊ था, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी थी वो नाइल और एलुवियल थी, एलुवियल सोइल से युक्त थी। Toys models of plough have been recovered from sites indicated that ploughs were used for agriculture. अब जो हमने टॉयज के बारे में पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था ना कि ऐसे बैल बनाए गए हैं और उसके पीछे हल लगाया हुआ था, मिट्टी के क्ले के उन्होंने टॉयज बनाए थे। तो ऐसे जो टॉयज के मॉडल मिले ना, उनको देखकर ये पता चलता है कि खेती के लिए उस वक्त हल का प्रयोग भी किया जाता होगा। Next is the Harappan culture zone fell in the low rainfall area and it is likely that irrigation was necessary for cultivation. जो हड़प्पन कल्चर था, जो हड़प्पन संस्कृति थी, उसमें अगर हम देखें तो कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पर लो रेनफॉल एरिया थी, मतलब बारिश कम हुआ करती थी और उनको सिंचाई के लिए पानी की जरूरत होती थी, खेती बाड़ी के लिए। इसलिए वो क्या करते थे? Thus the Harappa people would have stored water and used it when the plants were growing. तो उसके लिए क्या करते थे? कुछ एरिया में जब बारिश कम होती थी तो खेती के लिए, खेती की सिंचाई के लिए वो लोग बारिश का पानी इकट्ठा करके रखते थे, और जब उनको खेती करनी होती थी, प्लांट्स उगाने होते थे, तो उस पानी का यूज वो तब करते थे। Gabarbans or nalas have been found in बलूचिस्तान एरिया। गबरबंद और नाला, नाला समझते हैं ना, बड़े बड़े हौद टाइप, इन्होंने एरियाज बना लिए थे, और ये कहाँ मिले हैं? बलूचिस्तान के एरिया में, कि वहाँ बहुत बड़े बड़े पानी के स्टोरेज के लिए बने हौद और गबरबंद मिले हैं। द हड़प्पन विलेजेस प्रोड्यूस सेवरल क्रॉप्स। जो हड़प्पा के गांव थे वहाँ पर बहुत अलग अलग तरह की फसलें उगाई जाती थी। There was sufficient food grains not only for themselves but also for the town people. और जो फसलें उगाते थे वो जो भी फूड ग्रेन था, उनका अनाज था, वो वहाँ के लोगों के लिए सफिशिएंट नहीं था, बल्कि जो टाउन पीपल थे, शहरी लोग थे उस समय के, उनके लिए भी पर्याप्त अनाज पैदा होता था। Wheat and barley were the main food grains. और जो उनकी फसलों का मेन फसलें जो थी वो क्या थी? गेहूं और ज्वार, और सॉरी गेहूं और जौ, ये उनकी मुख्य फसलें थी। A good quantity of barley has been discovered at बनावली। जो बार्ले होता है ना, जौ, उसकी बहुत बड़ी मात्रा बनावली के क्षेत्रों में मिली थी। Dates, filled peas, sesame and mustard were grown. और जो खजूर होते थे, फील्ड पीस मतलब जो मटर की खेती होती थी, सीसम और सरसों की खेती यहाँ पर की जाती थी, मतलब ये सारी चीजें भी ये उगाते थे। It seems that rice was cultivated at Lothal, where rice husk embedded in clay and pottery have been discovered. इसका मतलब ये है कि जो हड़प्पा के जो गांव थे वहाँ पर जौ, पीस होते थे, डेट्स, सीसम और मस्टर्ड, ये सब उगाए जाते थे, बार्ले उगाए जाते थे, और जो चावल की खेती होती थी वो लोथल में होती थी, और लोथल में इसके कुछ जो चावल की घास होती है ना, उसके कुछ अवशेष भी मिले हैं, और इनकी लोथल की जो पॉटरी थी, मतलब जो मिट्टी के बर्तन थे, उसमें भी चावल के कुछ अंश मिले हैं। The people of Harappan civilization practiced animal husbandry. जो हड़प्पन सभ्यता के लोग थे वो पशुपालन भी करते थे। They domesticated oxen, buffaloes, goats, sheep and pigs. अब ये क्या क्या पालते थे? भैंसे पालते थे, भेड़ पालते थे, बकरियां, सुअर और
ऑक्सिन, ऑक्सिन पता है ना आपको, बैल जो होती है, फीमेल बैल है ना, वो पालते थे। कैट्स एंड डॉग्स वर रिगार्डेड एज पेट्स, और जो कुत्ते बिल्लियां होती थी उनको पालतू जानवर के रूप में देखा जाता था। asses and camels were possibly used for beast of burden, जो गधे होते थे और जो ऊंट होते थे उनको बोझा ढोने के लिए प्रयोग में लिया जाता था, मतलब बोझा ढोने के लिए और बोझा उठाने के लिए उनको काम में लिया जाता था। Remains of a horse have been reported from Surkotada, but this animal was not regular use. जो हॉर्स के कुछ रिमेन्स अवशेष भी सुरकोटड़ा के एरिया में मिले हैं, लेकिन हॉर्स को यहाँ पर आमतौर पर काम में नहीं लिया जाता था और ना ही इसको पाला जाता था। एलिफेंट्स वर वेल नोन, जो एलिफेंट्स थे, हाथी थे, वो वेल नोन मतलब यहाँ बहुत सामान्य सी बात थी कि लगभग सभी लोग हाथियों को खास करके पालते थे या उसका यूज करते थे अपने कामों के लिए। The humped bull were favored by Harappans, जो humped bull होते थे, उबड़ वाले बैल जो होते थे, वो हड़प्पा के जो लोग थे उनके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी थे या उनके अधिकतर कामों में उसका यूज किया जाता था। Several specimens of horns and antlers shows that the people had known Kashmiri state, sambar deer, dog deer and spotted deer. अब ऐसे बहुत सारे नमूने मिले हैं जिससे पता चलता है कि यहाँ के हड़प्पा के जो लोग थे वो हॉर्न्स एंड एंटलर्स, एंटलर्स मतलब 12 सिंगा वाले 12 सींगों वाला जो हिरन होता है वो, और कश्मीरी स्टेट मतलब कश्मीरी 12 सिंगा, सांबर डियर मतलब सांबर हिरन, और लॉग डियर और स्पॉटेड मतलब धब्बे वाले जो हिरन थे वो भी उस वक्त मौजूद हुआ करते थे और उनको भी ये लोग पालते थे। सो ये सारे जो अवशेष हैं वो यहाँ की जो सिविलाइजेशन थी वहां पर मिले हैं। नेक्स्ट इज अ क्लोजर लुक हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात। A closer look Harappan towns in गुजरात। अब जो हड़प्पन टाउन मिला है, हड़प्पा का एक शहर मिला है गुजरात में, लेट्स टॉक अबाउट इट। Dholavira in Gujarat is the latest excavation site of Indus Valley civilization. सिंधु घाटी सभ्यता का एक जो टाउन था जिसका नाम था धौलावीरा, वो हाल ही में गुजरात की कुछ साइट्स पे उसको उत्खनन मतलब उसको खोदकर निकाला गया है। धौलावीरा excavated during 1990s is one of the largest urban center of the Indus Valley civilization in Kutch district of Gujarat. जो धौलावीरा जिसको खुदाई में जो धौलावीरा नाम का जो टाउन मिला है वो कब मिला था? 1990 में, 1990, ओके 1919 में मिला है। और ये जो टाउन है वो बहुत ही ज्यादा अर्बन सेंटर्स मतलब बहुत ज्यादा शहरी था, मतलब शहर जैसा था, गांव जैसा नहीं था। और इसके जो साइट्स है वो कहाँ मिली है? गुजरात की कच्छ डिस्ट्रिक्ट में इसके ये टाउन मिले हैं। इट इज वन ऑफ द 2 लार्जेस्ट सेटलमेंट्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया, द अदर बीइंग राखीगढ़ी इन जिंद डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। मतलब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी वो बहुत बड़ी थी, है ना, और पार्टीशन के बाद जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का कुछ पार्ट है जो पाकिस्तान में रह गया और कुछ है जो इंडिया में रह गया। तो इंडिया में जो इसके पार्ट रह गए इस सिविलाइजेशन के, उसमें से जो बहुत बड़े शहर थे, टाउन थे, जैसे धौलावीरा, और दूसरा था
जहाँ राखी कड़ी जिंद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में मिला है। दूसरा जो हड़प्पा का था वो, ये दोनों बहुत ही बड़े टाउन्स थे जो हमारे इंडिया की टेरिटरी के अंदर है। एंड ranks among the first 5 cities in Indus Valley civilization, other 3 being Mohenjo-daro, गंधवेरीवला एंड हड़प्पा। अब ये जो धौलावीरा थी और हड़प्पा की मोहनजोदारो थी, हड़प्पा थी और गंधवेरीवला, ये जो सिविलाइजेशंस थी ये बहुत ही बड़ी बड़ी ये टाउन्स थे जो इस सिविलाइजेशन के पार्ट थे। बट धौलावीरा जो था वो बहुत ही बड़ा पार्ट था और बहुत ही बड़ा शहर था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। This particular city, unlike other city, was divided into 3 parts of great stone walls all around one gateway for entrance। अब दूसरी जो सिटीज थी इंडस वैली की, उसको अगर हम छोड़े और इस सिटी की बात करें तो इस जो धौलावीरा थी, ये जो सिटी थी या टाउन था वो बहुत बड़े बड़े 3 भागों में विभाजित थी और इसके आसपास बहुत बड़ी पत्थर की दीवारें बनी हुई थी और तीनों ही भाग के अंदर जाने के लिए एक मेन गेट था, बहुत बड़ा मेन गेट था। उसी के द्वारा अंदर एंटर करके आप इस टाउन के तीनों भाग में जा सकते थे। It also had a large open area probably used for public purposes। इसके अंदर एक बहुत बड़ा खुला मैदान जैसा एक एरिया था जो शायद पब्लिक पर्पसेस, मतलब जो भी इनके वहाँ के लोगों के कुछ कार्य हुआ करते होंगे उसके लिए यूज में लिया जाता होगा। One of the important finds from the area is signboard bearing Harappan inscription। अब इस टाउन की जो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि यहाँ एक साइन बोर्ड मिला है जिस पर हड़प्पन इंस्क्रिप्शन, मतलब जो हड़प्पा की शिलालेख होते थे, है ना, लिखा हुआ कुछ, वो वैसा साइन बोर्ड मिला है। साइन बोर्ड यू नो वेरी वेल, साइन बोर्ड। अब इस पे कोई भी तरह का इंप्रेशन हो सकता है और कुछ भी लिखा हो सकता है ना। तो ऐसा एक साइन बोर्ड मिला है और उस पर हड़प्पन इंस्क्रिप्शन मतलब शिलालेख, हड़प्पन शिलालेख लिखे हैं। By far, it is the largest evidence of Harappan writing, as other evidence are short script on seals। अब ये जो ये एविडेंस, ये जो सबूत है कि उस समय के लोग लिखना पढ़ना जानते थे, ये बहुत ही बड़ा सबूत है जिससे ये पता चलता है कि उस वक्त के लोग लिखना पढ़ना जानते थे। बाकी अदर जो भी लिखने से संबंधित जो भी हमें जानकारी मिली है वो सिर्फ छोटे छोटे सील्स के ऊपर हमने देखी है कि कुछ लोग सील्स बनाते थे और छोटा मोटा उसके नीचे कुछ लिख देते थे। बट ये साइन बोर्ड जो मिला है ये बहुत बड़ा एविडेंस है, बहुत बड़ा सबूत है जिससे ये पता चलता है कि उस वक्त के जो लोग थे वो लिखना पढ़ना जानते थे। The city of Lothal, situated near the Gulf of Cambay, was specially famous for making objects of shell। जो सिटी थी लोथल, धौलावीरा की एक जो सिटी थी लोथल, वो गल्फ ऑफ कम्बे मतलब कम्बे की खाड़ी के पास स्थित है और ये इसलिए प्रसिद्ध थी क्योंकि यहाँ शेल जो सीप होती है, समुद्र से जो शेल्स मिलते हैं उनके ऑब्जेक्ट्स, उनसे बनी वस्तुएं यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में बनाई जाती थी और स्टोन और मेटल की चीजें भी यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में बनाई जाती थी। This was possible because it was situated close to the area from where raw material like semi-precious stone could be obtained। अब ये हो सकता है, ये पॉसिबल हो सकता है क्योंकि ये जो लोथल है वो कहाँ स्थित है, एक ऐसा एरिया है मतलब नदी के किनारे का एक या खाड़ी के पास का एक ऐसा एरिया है जहाँ पर सेमी प्रेशियस मतलब कुछ कीमती पत्थर और रॉ मटेरियल मतलब कुछ कच्चा सामान आसानी से मिल सकता है।
तो यहाँ पर हो सकता है, ये पॉसिबल है कि जो शेल की चीजें होती थी, शेल से बनी जो पत्थर की बनी चीजें होती थी और जो मेटल की बनी चीजें होती थी, वो यहाँ की प्रसिद्धि को दर्शाती रही होगी। A building containing pieces of stone finishing and unfinished beads, tools for beads making has been found. यहाँ पर एक ऐसी बिल्डिंग मिली है जहाँ पर स्टोन्स के छोटे छोटे टुकड़े मिले हैं, कुछ फिनिश्ड है, मतलब कुछ को फिनिशिंग देके आकार दिया हुआ है, कुछ स्टोन के टुकड़े या बीड्स जैसे मन के जैसे जो अनफिनिश्ड है, जिनको पॉलिश नहीं किया हुआ था, और कुछ ऐसे टूल्स मिले हैं, औजार जिससे मन के बनाए जा सकते हैं, और बहुत सारे बीड्स मिले हैं, मोती मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ पर इस तरीके के ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते होंगे। इट वॉज प्रोबेबली द वर्कशॉप ऑफ द बीड्स मेकर्स, और शायद ये हो सकता है कि ये जो बिल्डिंग थी, वो जो बीड्स मेकर, जो मन के बनाने के कारीगर थे, उनकी ये वर्कशॉप, उनकी ये दुकान रही होगी, या उनका एक कारखाना रहा होगा। जो बिल्डिंग मिली है वो मन के बनाने वाले कारीगरों का कारखाना हो सकता है। A dockyard was found here indicating its trade links with other areas. यहाँ जो डॉकयार्ड क्या होते हैं, जहाँ पर जहाज बनाई जाती है, नावें बनाई जाती है, वो भी इस यहाँ पर लूथल में मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि इनके जो व्यापारिक संबंध थे, लूथल के जो व्यापारिक संबंध थे, वो दूर दूर के क्षेत्रों तक थे। So these are the very important knowledge which we discuss about. Next is the mystery of the end. The mystery of the end. अब ये जो सिविलाइजेशन थी, इसका एंड मतलब इसका जो पतन हो गया, ये जो सिविलाइजेशन थी वो खत्म हो गई, इसका क्या रहस्य था, क्या मिस्ट्री थी? सो लेट्स हैव रीडिंग। बाय 1500 BC द हड़प्पन कल्चर केम टू एन एंड। 1500 BC में जो हड़प्पन सभ्यता थी, संस्कृति थी, वो खत्म हो गई थी। हाउ और वाई इज नॉट नोन। कैसे और क्यों ये जो संस्कृति थी, हड़प्पन संस्कृति, वो कैसे खत्म हो गई और क्यों खत्म हो गई, ये अभी तक पता नहीं चला, ये नहीं पता। Among the various causes described to the end of the Harappan culture are flood, gradual decay of the culture and the invasion of the Aryans, etc. अगर हम बहुत सारे अगर कारण खोजें कि ये सभ्यता क्यों खत्म हो गई, तो उसमें हमें ये लगता है कि जो हड़प्पन कल्चर थी, हड़प्पन सभ्यता संस्कृति जो भी थी, वहाँ पर बहुत भीषण बाढ़ आई थी, या हो सकता है कि इनकी जो कल्चर था, इनकी जो संस्कृति थी, वो धीरे धीरे समाप्त होने लग गई थी, या जो आर्यंस थे, जो दूसरे धर्म के या दूसरे सिविलाइजेशन के जो लोग थे, आर्य जो थे, उन्होंने हड़प्पा सिटी पर हमला कर दिया था या आक्रमण कर दिया था, या और भी कुछ ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिससे हो सकता है कि जो हड़प्पा की कल्चर था, हड़प्पन कल्चर था, वो खत्म हो गया। However, there is no unanimity among scholars on this question. फिर भी अगर हम देखें तो जो भी विद्वान हैं वो हड़प्पा की जो संस्कृति थी उसके पतन के बारे में एक मत नहीं रखते हैं, मतलब सबके सारे स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग इसके एंड की जो मिस्ट्री है वो अलग अलग है। The rivers might have dried up or deforestation, whatever be the cause, but this is true that the Harappan culture must have been a glorious one. अब जो कुछ भी रीजन रहा होगा, या तो नदियाँ सूख गई होगी, या जंगल खत्म हो गए होंगे। डिफॉरेस्टेशन मतलब आप समझते हैं ना, जंगल काट देना और क्या हो जाना, पेड़ों का कटाव ज्यादा करना,
ये भी हो सकता है, या जो कोई भी कारण इस संस्कृति के पतन के रहे होंगे, लेकिन जो हड़प्पन संस्कृति थी वो बहुत ही ज्यादा गौरवशाली संस्कृति रही थी। Even today, excavation at Harappa throw up new facts, not just about the great civilization, but also about mankind's evolution. आज भी हड़प्पा की खुदाई में जो भी चीजें मिलती है वो हड़प्पा की संस्कृति के बारे में हमें बहुत सारे नए नए तथ्य बताती है ना। ये नहीं सिर्फ यही नहीं बताती कि एक बहुत बड़ी सभ्यता थी, बल्कि ये भी बताती है कि इस सभ्यता में मानव जाति का जो विकास हुआ था वो भी बहुत अच्छे से हुआ था। The people of the Indus Valley civilization are linked to the past, a window into the life and history of our ancestors. जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग रहे थे वो हमें इतिहास अगर हम पढ़ें तो हमारे जो पूर्वज थे उनसे हमें लिंक करने में, उनसे हमें कनेक्ट करने में, उनसे हमें जोड़ने में एक मार्ग के रूप में हमारी सहायता करता है। So children, we have done reading part of this chapter today, and I hope you understand whatever I explained to you. I have cleared all the points. Just read once the whole chapter at your place. Thank you.